एक बार कल्पना कीजिए और विचार कीजिए, यह उस समय की बात है जिस समय मां भगवती अशोक वाटिका में, नाम तो है अशोक, जहां पर शोक न हो, ऐसे अशोक वाटिका में मां भगवती सीता सशोक होकर के बैठी हैं, रुदन कर रही हैं और आकाश में अपने नेत्रों को उत्तोलित कर करके और तारा से प्रार्थना करती हैं, एक तारा तो गिर जाए कम से कम शरीर पर, इतने तुम लोग चमक रहे हो, अग्नि बनकर के मेरे शरीर पर क्यों नहीं गिर जाते कि मैं इस विरह रूपी अग्नि में जल करके समाप्त हो जाऊं। इतना कष्ट, इतना कष्ट। उस त्रिजटा के चरणों में गिर करके मां भगवती कहती, त्रिजटा कोई तो उपाय करो कि मेरा शरीर शांत हो जाए, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूं, मैं भगवान श्री राम के विरह में नहीं जीना चाहती। इतने विरहातुर होकर के मां भगवती सती सीता रुदन कर रही हैं, लेकिन आज उस डूबती हुई नैया को बचाने के लिए हनुमान जी अशोक वृक्ष के डाल पर बैठ करके राम कथा सुनाने लगे। राम कथा जब वर्णन लागे, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम कथा गुण वर्ण ही लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। हनुमान जी ने विचार किया कि आखिर करूं तो क्या करूं, इतनी शोकाकुल है मां भगवती सीता मैया, रुदन कर रही हैं, इनको मैं क्या करूं। अच्छा, एक और बात है, कोई यदि व्यक्ति रुदन कर रहा हो, उसके पास यदि कथा कहानी सुनाने जाएंगे तो हो सकता है कि मामला गड़बड़ हो जाए, लेकिन भगवान की ही एक ऐसी कथा है जिस कथा को व्यक्ति सुन करके अपने दुख को भुला देता है। और यही हुआ जब भगवान की दिव्य कथा राम कथा गुण वर नहीं लागा, और सुनत ही सीता कर दुख भागा। जिव ही श्रवण की तो भगवती सीता का दुख समाप्त हो गया कि कोई तो राम जी की कथा सुनाए। और यही हमारे जीवन में है, जब हम भगवान की कथा सुनने लगेंगे तो हमारे हृदय की जितनी कलमस्ता है, जितना पाप है, जितना दुख है, वह दुख समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि दुख कैसे समाप्त हो जाए जी? पेट में दर्द बा और भगवान के कथा सुनने से पेट के दर्द समाप्त हुई मैया? विचार करने योग्य बात है। आप पंडित जी कह रहे हैं, आप हमें बहका रहे हैं कि दुख समाप्त हो जाएगा, तो ठेहुना में दर्द भइल बा और हम भगवान के कथा सुनी तक ठेहुना का दर्द समाप्त हुई, तो आप नहीं समझ रहे हैं कि कैसे समाप्त होता है। जिस व्यक्ति को एक अंगुली कटा हुआ हो, टूट गया हो, और जब वह जाता है अस्पताल में और वहां पर जब अनेक लोगों को देखता है कि मेरी तो एक उंगली टूटी हुई है, कितने लोगों का तो एक जिला गायब है, हाथ ही नहीं है, जब उन लोग हाथ से रहित व्यक्तियों को दुख को जब देखता है तो अपनी कटी हुई उंगली और टूटी हुई उंगली का दुख भूल जाता है। वैसे ही भगवान की जब दिव्य गाथा, दिव्य कथा, दिव्य चरित्र, दिव्य लीला जब हम सब श्रवण करने लगते हैं तो उनके जीवन में घटित घटनाओं को जब अपने जीवन में जब प्रक्षेपित करते हैं, प्रस्थापित करते हैं, तो अपने समस्त दुख को भूल जाते हैं। ये दुख भूलने का नियम है। जब घर में